आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन ऑफ DBMS विच इज आस्क्ड इन इंटरव्यू फ्रिक्वेंसली। तो आज हम 30 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो फ्रिक्वेंसली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज DBMS एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम RDBMS। ओके, तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस क्या होता है? व्हाट इज डाटाबेस? डाटाबेस क्या होता है? एक तरह का, मान लो एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें डाटा को स्टोर करा जाता है ना। और ये क्लाइंट होता है और इसके बीच में जो ये चीज़ होती है ये DBMS होती है। बेसिकली ये डाटा को मैनेज करता है कि ये डाटा ये यूज़र ने यहाँ एंटर कराया, इससे इसे एक कमांड दे दी तो ये बताएगा कि डाटा कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है या यहाँ पे रखना है। तो बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह की क्या है, जो यूज़र द्वारा कमांड दी जाती हैं उसको डाटाबेस में कहाँ रखना है वो बताता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही है डाटाबेस। तो अब इसके ये क्या दिया गया इसको पढ़ लेते हैं। DBMS मैनेज डाटा एज ए फाइल सिस्टम while RDBMS uses table and relationship between data, और RDBMS support constraint and normalization DBMS does not। अब ये देखो मेन डिफरेंस है। RDBMS सपोर्ट constraints and normalization। constraints मीन्स ये जो है लिमिट बताता है कि हमने कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं जाना है, रेंज बताता है बेसिकली। और ये नॉर्मलाइजेशन है, ये रिडंडेंसी को मतलब ये जो कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको कम करता है। जो चीज़ बेसिकली जो चीज़ अगेन एंड अगेन डाटा में आ रही है उसे रिड्यूस करता है। बेसिकली ये DBMS क्या होता है? DBMS एक तरह की कमांड होती है जो यूजर द्वारा दी जाती है डाटाबेस में डाटा कहाँ पे स्टोर करना है। तो इसी हिसाब से डेफिनेशन लिखी है कि DBMS मैनेज डाटा एज ए फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की तरह डाटा को मैनेज करता है, मीन्स कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है डाटा को। वाइल RDBMS यूजेस टेबल, ये टेबल यूज करता है और रिलेशन दिखाता है बिटवीन डाटा। टेबल में डाटा के रिलेशन को दिखाता है कि यहाँ पे 1 रखा है यहाँ पे 2 रखा है, तो ये इसका कुछ रिलेशन दिखाएगा डाटा का। RDBMS सपोर्ट कॉन्स्ट्रेंट्स एंड नॉर्मलाइजेशन और DBMS डज नॉट। DBMS इन दोनों को सपोर्ट नहीं करता है जबकि RDBMS कॉन्स्ट्रेंट और नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की तो इसमें लिखा है, ए प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल एंड कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। और इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं होती है। कोई भी टेबल है तो वो जैसे स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट की टेबल है ना, तो उसमें जो रोल नंबर है
लाइक रोल नंबर मीन्स एक किसी का है, दो है, किसी का तीन है, किसी का चार है। तो ये क्लास में, किसी क्लास में कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है, उसकी एक टेबल है, टेबल में रोल नंबर रखे हैं। तो ये जो रोल नंबर है ना, तो ये एक प्राइमरी की हो जाएगी, प्राइमरी की, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एवरी स्टूडेंट की। किसी क्लास में एक से ज़्यादा स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते हैं। और किसी कोई स्टूडेंट ऐसा भी नहीं होगा जिसका रोल नंबर ना हो। तो प्राइमरी की क्या होती है, ये हर एक कॉलम को क्या करती है, मतलब प्राइमरी एक कॉलम को बता, ये जो अब इसे समझ लो ना, जैसे कि ये क्या बताएगा हमको कि कोई भी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर यूनिक है होगा, और किसी कोई स्टूडेंट ऐसा भी नहीं होगा जिसका रोल नंबर ना हो, तो वो प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की कहलाएगा। तो स्टूडेंट, इस जैसे एग्जांपल में स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर, और एम्प्लॉय आईडी, और देयर आर मैनी एग्जांपल। व्हाट इज द फॉरेन की, फॉरेन की एक क्या है, ए फॉरेन की इज ए फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ द अनोदर टेबल क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप। बेसिकली फॉरेन की क्या होती है, इस दो टेबल होती हैं, लाइक जैसे 1 2 3, सेम 1 2 3, ये इसे रेफ़र करती है। तो ये अगर प्राइमरी की है तो ये इसकी फॉरेन की बन जाएगी, ये होता है बेसिकली। तो ये इसमें प्राइमरी की होगी तो इसमें ये फॉरेन की होगी। ये फॉरेन की इज ए फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल क्रिएट रिलेशनशिप। ओके, तो यही इसका आंसर हो गया। ये फॉरेन की इज ए फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डिफाइन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन ऑर्गेनाइज डाटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। मींस किसी डाटाबेस में बहुत सारा डाटा रखा है, तो यहाँ पे कोई मान लो डाटा एक रखा है, यहाँ पे दो रखा है, यहाँ पे तीन रखा है, तो यहाँ पे फिर एक रखा है। ठीक है, तो ये क्या करे, नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा कि डाटा को रिड्यूस कर देगा, यहाँ पे एक को रिड्यूस हटा देगा। तो ये बेसिकली ऐसे बन जाता है कि मतलब जो डबल डाटा होती हैं उनको रिड्यूस कर देता है। इसके कुछ फॉर्म होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जो रिमूव डुप्लीकेट कॉलम को, डुप्लीकेट जो भी कॉलम होंगे उनको रिमूव करेगा। और सेकंड नॉर्मल एलिमिनेट पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या करता है, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपको व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी क्या है, एसिड प्रॉपर्टी बेसिकली यूज होता है, बेसिकली यूज एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। मीन जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं या डालते हैं तो उस टाइम पे हम इन्हीं प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एटॉमिक इसकी प्रॉपर्टी होती है A4 एटॉमिसिटी, C4 कंसिस्टेंसी, और I4 आइसोलेशन, और D4 ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, ऑल और नथिंग। ठीक है, अगर आपने मीन्स आपने अगर पेमेंट किया, मीन्स बैंक में आपने पैसे डाले, ठीक है, और ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो
मीन्स क्या होगा, अगर आपने ट्रांजेक्शन फेल हो गया, कमिट होने से पहले ट्रांजेक्शन आपका फेल हो गया, देन आप तो ये फेल हो गया तो दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसका मतलब है या तो पूरा या तो कुछ नहीं। अगर कमिट हो जाता तो फिर जैसे कि पैसे डाले यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कमिट हो गया, पैसे चले गए तो पूरा हो गया। अगर फेल हो गया तो दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा। कंसिस्टेंसी मीन्स मेंटेन द डाटाबेस रूल्स। अगर आपने यहाँ पे आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं, ठीक है, और आपने ना 20 रुपये निकाल लिए, ठीक है, 20 रुपये निकाल लिए, तो आपके अकाउंट में कितने बच जाएंगे, 80 हो जाएंगे, ठीक। और जहाँ पे आपने ट्रांसफ़र किए, मीन्स आपने जहाँ पे ट्रांसफ़र किए और उसके पास 60 रुपये थे, और यहाँ पे उसके पास 20 रुपये और हो गए, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 20 रुपये जब आपने ट्रांसफ़र कर दिए तो 80 हो जाएंगे ना। तो बिफोर और आफ्टर ट्रांजेक्शन विल बी सेम। ओके, तो पहले कितने थे, इसके पास यूजर 1 के पास 100 थे, यूजर 2 के पास 60 थे, तो कितने हो गए, 100 + 60 इक्वल टू 160 हो गए, ठीक है। और आफ्टर द ट्रांजेक्शन, बिफोर ट्रांजेक्शन और आफ्टर ट्रांजेक्शन, तो आफ्टर इसके पास 80 हो गए, इसके पास भी 80 हो गए, तो 160 हो गए। मीन्स अब बिफोर ट्रांजेक्शन और आफ्टर ट्रांजेक्शन बोथ डाटाबेस विल बी सेम। ओके, तो 160 यहाँ पे थे, 160 यहाँ पे थे, तो इसका मतलब ये हो गया। हाँ, और थर्ड है आइसोलेशन। ट्रांजेक्शन डज नॉट इंटरफेयर। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है, तो ये अपना बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहा है, बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसी टाइम पे ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं होगा। मीन्स इनके बीच में कोई ये नहीं होगा कि आप ट्रांजेक्शन करो इसके बाद मैं कर लूँगा, नहीं। तो एक साथ कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। ड्यूरेबिलिटी चेंज परसिस्ट आफ्टर ए कमिट। मतलब अगर कमिट हो जाने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा तो ड्यूरेबल भी होता है सॉल्यूशन। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रंकेट, रिमूव ऑल रो फास्टर, कैन नॉट रोल बैक। ये ट्रंकेट क्या कहता है, रिमूव ऑल दी रोज। ट्रंकेट क्या करता है, रिमूव ऑल दी रोज, ऑल दी रोज, है ना। रिमूव स्पेसिफिक रो, ये क्या करता है, केवल एक ही जो तुम जिसके लिए कमांड करोगे उसी रो को हटाएगा, ठीक है। और ड्रॉप क्या करता है, डिलीट द टेबल स्ट्रक्चर एंड डाटा। ओके, अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो पूरा डाटा का स्ट्रक्चर चला जाएगा, मीन्स पूरी ये ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ रो के डाटा को डिलीट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मान सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये सिर्फ डाटा को डिलीट कर देगा, बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम बना रहेगा। और ये जिस तरीके की कमांड दोगे उसी तरीके से जिस जौन सी कमांड दोगे आप उसी के लिए वर्क करेगा, मतलब उसी रो को डिलीट कर देगा। मीन्स अगर आपके पास यहाँ 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है, और आपने इसके लिए मतलब ये फर्स्ट रो डिलीट करने के लिए इस मतलब कमांड दी, तो क्या होगा, पहली रो डिलीट हो जाएगी और 3 4 5 6 7 बने रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया, और इसमें पूरा टेबल का स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो जाएगा, मीन्स टेबल ख़त्म हो जाएगी। और इस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिक की। यूनिक की क्या होती है, यूनिक की इंश्योर ऑल द वैल्यू इन ए कॉलम आर डिस्टिंक्ट बट अलाउ वन नल। मीन्स देखो, प्राइमरी की और यूनिक की में एक ही डिफरेंस होता है कि इसकी वैल्यू नल भी हो सकती है,
यहाँ पे नल भी हो सकता है, से एक दो नल, ये यूनिक की हो गई। और प्राइमरी की से 1 2 3, ठीक है। तो ये प्राइमरी की हो गई, इसकी वैल्यू नल, इसमें वैल्यू नल नहीं हो सकती, इसमें वैल्यू नल हो सकती है। ये चीज़ डिफरेंस याद रखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ज्वाइन, नेम इट्स टाइप। ज्वाइन कंबाइन रो फ्रॉम मल्टीपल टेबल, ओके, मतलब दो टेबल को जोड़ता है, दिस इज कॉल्ड ज्वाइन, एक टेबल में ज्वाइन, ओके। ये इसके टाइप होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। तो इसको भी दे सकते हैं आप, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मतलब ज्वाइन क्या होता है, इसके टाइप बताओ। व्हाट इज इंडेक्सिंग, वाई इज इट यूज। इंडेक्सिंग इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग डाटा स्ट्रक्चर बाय क्विक लुकअप्स मीन्स। अरे भाई इंडेक्सिंग क्या होता है, लाइक मीन्स ये तुम्हारा डाटाबेस है ना, सपोज ये डाटाबेस है, से तो आपने इंडेक्सिंग कर दी 1 2 3 4 5, तो आप तो यहाँ पे आप कमांड दो, कमांड दी कि इंडेक्स 3 को सर्च करके लाओ। देन वो तुम आप 3 पे गए और डाटा फाइंड करके लाए। अगर इंडेक्सिंग ना होती तो आपने बोला कि यहाँ पे 4 रखा है, 4 रखा है, तो आप डाटा 4 फाइंड करो, है ना, फाइंड करो। देन आप पहले यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, देन डाटा लाओगे। और अगर आपको इंडेक्स पता है तो डायरेक्ट इंडेक्स पे गए, डाटा ले आए। तो बेसिकली ये ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, यही है। व्हाट इज व्यू in SQL? A view is a virtual table based on the result of a SQL query. It simplify the data access. ये डाटा एक्सेस को सिंप्लीफाई करता है। और व्यू जो वर्चुअल टेबल, और ये वर्चुअल टेबल बेस्ड रिजल्ट को एसक्यूएल क्वेरी में होता है। ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, इट सिंप्लीफाई डाटा एक्सेस। और ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। तो एक्सप्लेन ग्रुप बाई एंड हैविंग। ग्रुप बाई, ग्रुप्स रोज बाई ए कॉलम, और हैविंग फिल्टर्स ग्रुप आफ्टर एग्रीगेशन, लाइक वेयर विच फिल्टर्स रो, ओके। तो ये फिल्टर करता है ग्रुप्स को बाई एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं, जैसे कि काउंट है, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। काउंट है और मैक्स है, ये एग्रीगेशन फंक्शन जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे हैविंग यूज होता है। बाद बाकी ग्रुप बाई ग्रुप्स रोज, ग्रुप बाई ग्रुप्स रोज बाई कॉलम, बाई ए कॉलम, और हैविंग फिल्टर्स ग्रुप आफ्टर एग्रीगेशन। व्हाट इज डी नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन का रिवर्स है, डीनॉर्मलाइजेशन, ओके। देख तो क्या करता है, डी नॉर्मलाइजेशन एड्स द रिडंडेंसी फॉर
परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ट्रेडिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन डिजाइन प्रिंसिपल मीन्स ये रिडंडेंसी को ऐड करता है। बेसिकली ये रिडंडेंसी को ऐड करता है। जैसे कि कोई डाटा रखा हुआ है यहाँ पे मीन्स 1 2 3 1 है ना, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली डाटा को ऐड करता है। ये 1 2 3 है तो एक ऐड कर दिया, क्योंकि अगर कहीं किसी कारण बस ये फेल हो गया ये वाला, है ना, तो ये आपके पास डाटा यहाँ पे सेव बना रहेगा। देन इट इज यूज इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में यूज हो सकता है। अगर ये आपका फेल हो गया, पहले जो ये वाला डाटा यहाँ पे फेल हो गया तो ये तो है, तो इसका यूज करके हम डाटा को फाइंड कर सकते हैं। तो ये डी नॉर्मलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। हाउ टू फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी इन आंसर। तो सबसे पहले आपके पास कोई एम्प्लॉय टेबल होगी, ठीक है, आपके पास कोई एम्प्लॉय टेबल होगी, 1 2 3 आईडी होगी, यहाँ पे नेम होंगे और यहाँ पे सैलरी होगी, ठीक है। मीन्स 20 रुपया 20 रुपये 20 रुपये 30 40। तो इसमें क्या करा जाएगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी मीन्स आपको फाइंड करना है ये 30। हाउ टू फाइंड 30 सेकंड हाईएस्ट सैलरी, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट 40 है, सेकंड हाईएस्ट 30 है। तो क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट एक कमांड होती है और उस सबसे पहले मैक्स सैलरी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट मैक्स सैलरी, तीनों में से जो मैक्स होगा तो यहाँ पे 40 सेलेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी लेस देन सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, मतलब जहाँ पे तुम्हारी 40 से छोटी हुई वही रिटर्न कर जाएंगे, यही है इसका मतलब। तो यहाँ पे 40 से 30 है तो रिटर्न कर जाएंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट मैक्स सैलरी करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, फिर वेयर सैलरी इज लेस देन मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये कमांड लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। What is a transaction? A transaction is a sort of operation execute a single unit maintaining database consistency। ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन मीन्स डाटाबेस की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे, यही होता है ट्रांजेक्शन। जैसे किसी के यूजर 1 यूजर 2, ठीक है, इसके अकाउंट में 100 रुपये थे, इसके अकाउंट में 80 थे, ठीक है, और इसने 100 में से 20 रुपये निकाल लिए, तो यहाँ पे कितने बचे 80, और इसमें डाल दिए, तो यहाँ कितने हो गए 100। तो बिफोर ये यहाँ पे कितना डाटा था, यूजर 1 प्लस यूजर 2 का डाटा कितना था 100 प्लस 80 इक्वल टू 180, और आफ्टर यूजर 1 प्लस यूजर 2 का कितना हो गया 80 प्लस 100 इक्वल टू 180। बिफोर एंड आफ्टर डाटा विल बी सेम, और डाटा ट्रांसफ़र भी हो गया और डाटा सेम हो गया, ठीक है। Define the functional dependency, a relationship where one attribute uniquely determine another functional dependency कहलाती है, ठीक है। A relationship where an attribute uniquely determine another then is called function dependency। मीन्स अगर ए बी की फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो ए
सी की नहीं हो सकती, ओनली बी की ही हो सकती है। भले ही चाहे सी बी की हो सकती है, लेकिन ए अगेन सी की नहीं हो सकती है। तो अगर ए बी की है, ठीक है, और बी की सी है, और ए की फिर सी है, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो अगर ए बी की है तो बी सी की है, तो ये सही भी हो सकता है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, अगर अगर एक अगर दो से मैच कर रहा है तो वो हमेशा एक दो से ही मैच करेगा, तो ही वो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्लस्टर एंड नॉट क्लस्टरिंग इंडेक्स? क्लस्टर स्टोर डाटा फिजिकली इन अ टेबल, नॉन क्लस्टर क्रिएट ए सेपरेट इंडेक्स फॉर डाटा लुक्सअप। व्हाट इज सेल्फ ज्वाइन? इज सेल्फ ज्वाइन a table with itself, example finding employees with the same manager। मतलब ज्वाइन itself, जैसे कि ये टेबल है 1 2 3, और इसी को अगेन ज्वाइन कर दिया जाए 1 2 3, ओके, देन इट इज़ कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। मान लो किसी कंपनी में एक एम्प्लॉई है और वही मैनेजर है। मीन्स मैन एक ही है, बट उसके जो करेक्टर हैं वो दो हैं, तो इसे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। वेयर filters row before grouping, having filters group after aggregation। मीन्स ग्रुप में से फिल्टर कोई चीज़ करता है हैविंग से, मान लो 30 40 50 दिया गया है, और ये ग्रुप है, और ये 50 60 70 इनमें से ये ग्रुप दिया गया है ना, तो इसमें से मैक्स वैल्यू निकालता है। जैसे मैक्स फाइंड करनी है तो इसमें हैविंग का यूज होगा, हैविंग का, है ना। तो इसमें 50 निकलेगी, इसमें 70 निकलेगी, तो ग्रुप में बताता है ये, और ये रो में बताता है। रो वाइज सिर्फ एक ही मतलब रो होगी, जैसे 50 60 70, तो ये डायरेक्ट मैक्स वैल्यू या यूज करके 70 वैल्यू निकाल लेंगे। ये यहाँ पे वेयर का यूज होगा। यहाँ पे ग्रुप्स में वैल्यू जो मैक्स करके बताता है उसे बोलते हैं ये हैविंग, और यहाँ पे वेयर यूज होता है। व्हाट इज डेडलॉक? ए सिचुएशन वेयर टू ट्रांजेक्शन वेट फॉर ईच अदर रिसोर्सेज आइडेंटिफाइनली, ओके। तो डेडलॉक क्या करता है कि एक प्रोसेस हो रहा है, जैसे ए बी, दो प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू है, अगर ए बी में जा रहा है तो ये यहाँ पे वेट करेगा, तो इसी कंडीशन को कहते हैं डेडलॉक। क्योंकि ये जा रहा है तो एक वेट कर रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं डेडलॉक। व्हाट इज थर्ड एनफ? थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या है? ए टेबल इज इन थर्ड एनफ इफ इट इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड all known key attribute depend only the primary key। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और ऑल नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड ओनली द प्राइमरी की पे डिपेंड होने चाहिए जो नॉन की एट्रीब्यूट है। व्हाट इज कोरिलेटेड सब क्वेरी? इज सब क्वेरी दैट डिपेंड on the outer query for the values। means अगर कोई एक क्वेरी इनसाइड ए क्वेरी इज कॉल्ड सब क्वेरी। किसी एक ये क्वेरी है, इसके अंदर कोई क्वेरी लिखी है, तो इसे बोलेंगे सब क्वेरी।
सब क्वेरी, और ये क्वेरी हो गई है ना, तो ये डिपेंड होगी इस पे, ये है, ये इस पे डिपेंड होगी। What is the difference between union and union all? Union remove duplicates और union all keeps all duplicates। ठीक है, ये रिमूव करता है डुप्लीकेट्स को और ये सभी डुप्लीकेट्स को रखता है। What is the stored procedure? A pre-compiled SQL code, okay, block that can be executed repeatedly, मीन्स एक फंक्शन होता है जो मैन्स एक फंक्शन होता है, जैसे सी प्लस प्लस में मैन फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन कॉल कर दिया गया तो वो अगेन एंड अगेन कॉल होता रहता है, तो ये स्टोर्ड प्रोसीजर होता है जो पहले से ही कॉल होता है, तो ये पहले से ही प्री डिफाइंड कोड होते हैं एक तरीके से। ये होता है व्हाट आर ट्रिगर्स? डाटाबेस एक्शंस ऑटोमेटिकली executed in response to event like insert, update, delete। जब हम डाटाबेस में इंसर्ट कमांड देते हैं, अपडेट कमांड देते हैं, तो डिलीट कमांड देते हैं, तो डाटाबेस ट्रिगर्ड होता है, तो इसे ही ट्रिगर्ड कहते हैं। एक्सप्लेन द कैप थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस कैन गारंटी एट मोस्ट 2 of the 3: consistency, availability, persistent tolerance। What are the materialized view? Materialized view store the result of query physically, unlike regular view। ये query के फिजिकल, ये मेरा व्यू स्टोर द रिजल्ट को स्टोर करता है फिजिकली। What is sorting? Divide a database into smaller pieces across the servers of scalability। तो डिवाइडिंग ए डाटाबेस इनटू स्मॉलर पीसेस, डाटाबेस को स्मॉल पीस में डिवाइड कर देता है अक्रॉस ऑल दी सर्वर, जिससे स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बाट इज ए सरोगेट की? इस सरोगेट की ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो। इस सरोगेट की इज ए यूनिक ऑटो जनरेटेड आइडेंटिफायर यूज्ड इन द प्राइमरी की। व्हाट इज ए क्रॉस जॉइन? क्रॉस जॉइन प्रोड्यूस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स, मीन्स ये है, अगर ए बी है और यहाँ पे ए बी सी है, तो कार्टेशियन में क्या होगा? ए से होगा, ए बी से होगा, ए सी से भी होगा, और बी ए से भी होगा, बी बी से भी होगा, बी सी से होगा। ये मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया। व्हाट आर आइसोलेशन लेवल इन एसक्यूएल? कंट्रोल ट्रांजैक्शन विजिबिलिटी, रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेडली एंड सीरियलाइजेबल। तो ये आपका हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।